आजकल कोई भी मोक्ष की बात कर लेते हैं और लोग कहते हैं बस हम मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष दिला दो। बहुत अच्छी बात है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन मोक्ष के लिए या फिर मोक्ष की बात वो कर सकता है जिसको बंधन का स्वरूप मालूम हो। जब तक हम बंधन के स्वरूप को नहीं जानते तो फिर मोक्ष कैसे, किससे, किस चीज से, ये नहीं समझ पाएंगे। जहां कहीं आप फंसे हुए हैं तो फिर वो दरवाजा कहाँ से बंद है? ऊपर से बंद है, बीच में से बंद है, उसमें कुंडी लगी हुई है या ताला लगा हुआ है? जब तक यही नहीं जानते तो फिर कैसे निकल पाओगे? जब निकलना है उससे बाहर तो ये पता होना चाहिए कि ये बंधन किस प्रकार का है। अन्यथा केवल ये शब्द ही रह जाता है कि बस हमें मोक्ष चाहिए। सब कहते हैं इसलिए वो भी कह देते हैं। लेकिन हमारी वृत्तियां कहाँ फंसी हुई है? सभी के लिए मोक्ष का रास्ता भी एक जैसा नहीं होता। जिसकी वृत्ति जहां पे फंसी हुई है उसको वहां से निकालनी है। और दूसरी बात यह भी है कि जीवन की संपूर्णता के बाद मोक्ष की बात की जाती है। अब जब कभी छोटे बच्चे को मिठाई दो और वो 5 साल का बच्चा मिठाई देख करके कहता है कि बहुत देख लिया, बहुत खा लिया जिंदगी में, तो ये अजीब लगेगा, क्योंकि अभी है ही तो 4-5 साल का। कब खा लिया, क्या खा लिया? हाँ, अगर बच्चा ये बोलता है कि बहुत खा लिया, अब क्या, तो ये नहीं मान सकते कि इसकी इसमें रुचि नहीं है, लेकिन बस यही मान सकते हैं कि इसने दादाजी को सुन लिया है, उसने परदादा की बात सुनी है। वो किसी से कहते होंगे कि बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत घूम लिया, तो वो सुन लिया बच्चे ने। और बच्चा जब उसके सामने मिठाई रखो तो वो भी बोले बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, तो ये तो उसने सुनी हुई बात है। जब दादा परदादा बोलते हैं तो वो जीवन की संपूर्णता के बाद बोलते हैं, और बच्चा बोलता है तो वो तो उसकी नकल है, उसमें प्रामाणिकता नहीं है कुछ। वो आज मोक्ष मांगे, कल भोग भी मांगे। अब जो व्यक्ति कहता है कि बस मुझे मोक्ष दिला दो, मोक्ष दिला दो, और फिर उसके सामने भोग रख दो, उसके सामने संसार के कुछ पदार्थ रख दो, उसका मान सम्मान करो, तो खुश भी हो जाते हैं, उसको मजा आ जाता है कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत मजा आ गया। अरे तुम तो मोक्ष मांगते थे ना। अब जो मोक्ष के इच्छुक होते हैं ना, उसको तो पदार्थ कड़वा लगता है, उसको भोग से अरुचि होती है, उसको मान सम्मान दो तो इससे उसको आनंद नहीं आता, वो मान सम्मान उसको सुख नहीं देता, क्योंकि उसकी लगन है मोक्ष के लिए। जिसको मुक्त होना है उसको ये कोई भी पदार्थ मान सम्मान दो वो कैसे प्रभावित करे? लेकिन ये चीजें भी प्रभावित करती है, क्योंकि वास्तव में मोक्ष मांगते हैं, ये उनकी बात प्रामाणिक नहीं है। ये संतों से सुन लिया, महापुरुषों से सुन लिया, बुजुर्गों से सुन लिया, और ऐसे में कहेंगे जरूर, लेकिन वो मोक्ष चाहते नहीं है। वास्तविकता यह है कि जीवन की संपूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए, दसों दिशा से अपने जीवन का विकास कर लेना चाहिए, और जीवन का संपूर्ण विकास होने के बाद जैसे खिला हुआ फूल बस वो खिलकर तैयार हो जाए ना, तो कोई भी संत
उसको वहाँ से लेकर के भगवान के चरण तक पहुँचा देंगे। उस प्रकार जब पूरी नैतिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति अपने जीवन का विकास करेगा, तो फिर विकसित जीवन आगे चल कर के फिर वो मोक्ष की ओर गति करेगा, या फिर मोक्ष की कामना करेगा, उसमें सच्चाई होगी।